गाइस तो हम रेडी हो चुके हैं। यहाँ आके हमने श्री श्याम नाम के होटल में स्टे किया हमने। और यहाँ आके पहले हम लोग फ्रेश हुए हैं, रेडी हुए हैं। अब चेंज वेंज करके अब हम यहाँ से दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सब लोग अंदर रेडी होकर के तैयार हैं जाने के लिए। भूख प्यास से तरस रहे हैं, पर सबका कहना है कि दर्शन करके ही खाएंगे पिएंगे। तो आ जाओ, चलो गाइस। यहाँ से बाबा का दर्शन करने का दो तरीके हैं। एक ये पैदल वॉक करके लोग जाते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी है इस होटल से। तो होटल वालों ने बताया कि आप पैदल भी जा सकते हो वहाँ तक। और दूसरा है कि हम ई रिक्शा या कुछ ऐसा कर ले जो वहाँ गेट तक जाए, फिर वहाँ से झंडे वगैरह लेकर के फिर जाया जाता है। पैदल थोड़ा तो चलना ही पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं अगर चल पाएँ सब तो पैदल ही जाएंगे। नहीं तो क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे साथ, तो हो सकता है हमें रिक्शा करना पड़े। और तनु की तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए हमें देखना होगा कि हम क्या करते हैं। तो जो भी होगा फिर हम आपसे शेयर करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ।
ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, भीड़ थी लेकिन यहाँ सारा मतलब वो पार्टीशन कर रखा गया हुआ है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को उसमें, और हम सबने अच्छे से दर्शन किया। अब ये नया जो सिस्टम लगा है इसके अकॉर्डिंग वो तरीके से दर्शन होता है सबका। अब हम यहाँ से बाहर थोड़ा देखते हैं, घूमेंगे आसपास, और ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ का क्या मान्यता है, इतना खाटू नरेश की मान्यता है, यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से भक्तजन, ये सब हम बताएंगे आपको, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ब्लॉगर भैया कहाँ जा रहे हैं? को बाहर तो करो, इधर है, इधर घूमनी बहुत अच्छे से, मजा आया। हेलो मैडम, दुकान अपना है, क्या मांगता है मैडम? ले लो। एग्जिट के पास खड़े हैं, यहाँ पे पानी पूरी चल रहा है लेडीज़ ग्रुप का, यू कैन सी। हम लड़कों का हालत देखो क्या होता है, देखा सर नहीं हाथ, ये है हमारी इज्जत, और बाकी सब क्या करें उधर। हाँ जी, मज़ा आ रहा है खाने में, अच्छा लग रहा है आप लोग को? बिट्टू मज़ा आ रहा है? हाँ, सजा उधर नहीं है, सजा मैं दिखा रहा हूँ कहाँ है। वो भी छोड़ो, असली दिखा रहा हूँ, बच्चे हम संभाल रहे हैं। तो ये है हमारी दुर्दशा, बस हमें बच्चे संभालने के लिए और सामान पकड़ने के लिए रखा गया है, और ये सब यहाँ पे पानी पूरी दबाए जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, करो एंजॉय करो। आपको बता दो गाइस, अगली बारी हम लोग की है, वो है हमारा, वो है गेट। जहाँ स्टे किए हैं ये जगह है होटल श्याम सागर। अभी हम इसके कैंटीन में हैं, 100 रुपये थाली खाना खिलाते हैं, तो उसी में खाने का वेट हो रहा है। मम्मी इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, देखो मेरे यहाँ पे, वाह ये लो खेलो। बिट्टू खाना कैसा है? बिट्टू बिट्टू खाना कैसा है?
अब इतना सीरियस होके खा रही है ना, जरूर टेस्टी होगा। ठीक है खाना सही है, ओके चलो खाना ठीक है ना, बस और तो बाकी नहीं। आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो आप? वैसे ये 100 रुपीज़ की थाली है, 100 रुपये में ये सारे आइटम आपको मिल रहा है। बेसन की रोटी है, गेहूँ का है, ये सैलड है, रायता है, 2 सब्जी है, दाल है और अनलिमिटेड है। आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ये राइस भी आ गया, ये सब अनलिमिटेड है गाइस। आप 100 रुपये में जितना खाना है आप खा सकते हो घर पे, जितनी बार चाहो लेना उतनी बार ले सकते हो। सही है, वर्थ इट। सात जन्मों से भूखा है, कब से नहीं खाया विक्रांत? जन्मों के भूखे हैं। ये शाम सागर होटल है जहाँ जो हमने लिया है, शाम सागर होटल। आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा रूम कौन सा है और कैसा है। हमने है कि ये रूम और एक वो सामने वाला रूम, 3 रूम हमने बुक किया है। खुशी जा रही है तो अभी मैं आपको अपने रूम का टूर कराऊंगा। आ जाओ जी, ये है हमारा रूम। निया बिजी है क्या क्या करिए बेटा? व्हाट आर यू डूइंग? ओके, आप अपने सामान को एडजस्ट कर रहे हो, ऑलराइट। और यहाँ है हमारे छोटे उस्ताद और बड़ी मैडम आ गई बाबा का दर्शन करके। श्याम बाबा का दर्शन कर लिया बेटा? कर लिया आप? अच्छे से हो गया? हैप्पी हो? चंदन टीका करके सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था ये लड़का, है ना? है ना बेटा? है ना? है ना? अरे बेटा बच्चा। तो ये है गाइस हमारा कमरा। यहाँ से आप देखोगे तो पूरा जयपुर का ये एरिया दिख रहा है। आप दूर ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, पर हमें नहीं दिख रहा अभी। और ये है ना रूम, अंदर वॉशरूम ये रहा, काफ़ी बड़ा है। और अभी मैं आपको बताऊंगा इसका फेयर क्या है, जो कि बहुत ही किफ़ायती लगा मुझे। ये मैं और अब देखो हम भी यहाँ के रंग बिरंगे। तो निया बेटा आपका चंदन क्या हो गया? ओके कोई नहीं। तो इधर आप देखेंगे, अभी मैं दूसरे रूम का भी टूर करवाता हूँ आपको। यहाँ खुशी आ रही है। इधर है ये माता जी का रूम, छोटी सन्नी सब यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। सन्नी मैं आ रहा हूँ यहीं पे, ठीक है? लेडीज़ लोग को अलग डालेंगे। और हमने एक और बेड अरेंज किया है किसी के लिए क्योंकि ये हमें एडजस्ट करना था। एक रूम में यहाँ विक्रांत एंड आरू है, तो इसमें तो आई थिंक दे आर टेकिंग रेस्ट। तो अब हम अपने रूम में आते हैं और आपको बताते हैं फेयर क्या है। गाइस यहाँ का फेयर जो है वो है 1100 रुपये पर नाइट का। आपको मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के आसपास में चेकआउट करना पड़ेगा। और ठीक है, मुझे सही लगा। मुझे बस मैं इतना जानता हूँ कि फैसिलिटी इतना अच्छा है। 100 रुपये थाली है, खाना है, आपको मैंने दिखाया है कैसा है खाना, अनलिमिटेड। आप जितना खाना है, जितनी रोटी, जितना चावल लेना है, जितनी सब्ज़ी लेनी है, सिर्फ 100 रुपये में पर थाली। तो ये है, बाकी हर सब कुछ मुझे सस्ता पड़ा। यार निया भी आके बहुत एक्साइटेड है। निया मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है ना, आप एंजॉय कर रहे हो ना? ओके चलो ठीक है। फिर गाइस हम आपको और डिटेल बताएंगे थोड़ी देर में। हम यहाँ लोग क्यों आते हैं, श्रद्धालु लोग यहाँ, क्या मतलब आने के पीछे क्या कारण है, क्यों इनका नाम मतलब इतना प्रसिद्ध है खाटू नरेश का,
ये सब हम आपको डिस्कस करेंगे, सब बताएंगे, इसका इतिहास बताएंगे पूरा। ये आज की बात नहीं है, महाभारत के टाइम से इनकी पूजा की जा रही है। तो ये सब हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। गाइस, हमने दर्शन कर लिया बहुत अच्छे से। अब हम आ चुके हैं अपने रूम पे फ्रेश होके। अब 2-3 घंटे सोएंगे और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी होगी वापस। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो इतने श्रद्धालु आते हैं उसके और इतनी अपार भीड़ होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कहानी है और वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मंदिर है, ये बाबा श्याम जी का जो मंदिर है, एक्चुअली में यहाँ जो पूजा की जाती है वो पूजा की जाती है बर्बरी के सिर की। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये महाभारत के टाइम की कहानी है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये थे कौन। ये थे महाभारत में कुंती के पुत्र भीम, उनका बेटा था घटोत्कच, ये उनके बेटे थे, यानी कि भीम के पोते। तो ये इतने शक्तिशाली थे कि एक बार इनसे पूछा गया कि आप किसके साइड से लड़ोगे, कौरवों के साइड से या पांडव के साइड से। तो इसने बोला कि मुझे जो दिखेगा कि जो हारता हुआ है पक्ष, हम उसके साइड से लड़ेंगे। तो कृष्ण जी ने सोचा ये इतना शक्तिशाली है, फिर तो उस केस में वो तो सब जानते थे, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे में तो ये फिर कौरवों के साइड से लड़ेगा और फिर सबको ख़त्म कर देगा। फिर इन्होंने एक परीक्षा ली इनसे कि मैं कैसे मानूँ तुम कितने शक्तिशाली हो। तो उन्होंने अपने तरीके से ली। तो जब इन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक पेड़ के ना पत्तों मतलब एक तीर से सारे पत्तों में छेद कर दो, ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने एक चुपके से एक पत्ता ना अपने पैर के नीचे छुपा लिया था कि देखने के लिए कि वाकई में इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने तीर चलाया और सारे पत्तों में छेद हो गए। जब इन्होंने पैर हटाया तो देखा उस पत्ते में भी छेद है। फिर तब ये सोचे कि अगर ये आ गया लड़ाई में, महाभारत के युद्ध में, तो ये सबको मार देगा, तो कैसे इसको रोका जाए इसमें आने से। तो इन्होंने उससे दान के स्वरूप बोला तुम अपना मुझे सर दे दो। तो इन्होंने अपना सर दे दिया दान में। तो लेकिन इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे पूरा महाभारत देखना है। तो इसके लिए इनको एक पहाड़ पे इनके सर को रख दिया गया जहाँ से देखे। और जब महाभारत ख़त्म हुआ, जब सब ने बोला कि मेरी वजह से ये लड़ाई जीती गई, मेरी वजह से जीती गई, तो उस केस में सब ने भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ठीक है, बर्बरी ने पूरा महाभारत देखा है, हम पूछते हैं उससे किसने जीता। जब वहाँ पे गए, वो पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि ये महाभारत पूरा तो श्री कृष्ण ने ही जिताया, मुझे चारों तरफ सुदर्शन ही सुदर्शन दिख रहा था। तो इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उनके वो दान करने की प्रवृत्ति को देख के ना उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में तुम हमारे नाम से पूजे जाओगे। जब से इनको बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है और इतने बड़े दानवीर थे। यहाँ इनका एक नाम ये भी है, खाटू नरेश, गरीबों क्या कहते हैं उसको, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, इसलिए कहा गया है कि ये सबकी जो साफ मन से आके यहाँ मन्नतें मानते हैं, ये उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए यहाँ पे अपार मात्रा में भीड़ लगती है, लोग आते हैं, लोग मन्नतें मानते हैं, लोग पूजा करते हैं और जब पूजा हो जाती है तो लोग फिर से आते हैं जो भी मन्नत माने होते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो यही है इसका इतिहास। और यहाँ के एक कौन थे वो, क्या कहते हैं, राजा थे, राजा रूप सिंह चौहान, जो 1027 ईस्वी में यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाया। और बर्बरी के जो सर है, गर्दन का यहाँ पे पूजा होता है, सर का, और धड़ का जो पूजा होता है वो हिसार जिले के किसी गांव में होता है। तो यही है पूरा इतिहास इसका, जिसको पहले से लोग मानते आ रहे हैं और लोग पूजा करते हैं, और हम भी उसके साथ साथ चले आए उन्हें देखने, साक्षात दर्शन करने, और कुछ मन्नतें लेकर के, कुछ विनती लेकर के भगवान के पास, और हम आते रहेंगे। यही है यहाँ का। और आप लोग भी आएँ, जब भी आएँ तो यहाँ एक अलग ही वाइब है, पॉजिटिव वाइब है। आप आएंगे तो अब पहले वाली बात भी नहीं रही, भगदड़ वाली बात। अब बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन होता है, लाइन है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाता है। हाँ, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा क्लोजअप में नहीं लिए, हमने दूर से कोशिश किया है लेने का उनके चेहरे का वीडियो फ़ोटो, वो आप देखेंगे हमारे इस ब्लॉग में। तो आप इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। और फिर हम
आपसे मिलते हैं अगले यहाँ से निकलने के टाइम पे। तब तक के लिए बाय। दोस्तों हम आज एक्चुअली रात के निकले हुए हैं और आज पहुँचे हैं 9-10 बजे के अराउंड, और ज़्यादा रेस्ट हो नहीं पाया है, दर्शन भी हो गया, तो अब सब यहाँ पे थक चुके हैं बुरी तरह से। तो अब हम 2-3 घंटे के लिए सोएंगे और उसके बाद फिर रेडी होके हम यहाँ से निकलेंगे सीधे दिल्ली की ओर, वापस अपने घर की ओर। तो यहाँ सबकी नींद पूरी हो चुकी है, एक नींद सो के सब उठ चुके हैं। अब हम लोग सब निकलने की तैयारी करेंगे। लेकिन सी नींद हुई पूरी? हाँ हाँ थकान मिटा? हाँ थकान मिट गई। चला लेजी सा लग रहा है। कोई बात नहीं, गाड़ी में थोड़ा बहुत सो लेना। हमें एक्चुअली टाइम से पहुंचना है ना, तो हुई नींद पूरी? चलो अब कैंस निन्नी हुई आपकी? निन्नी हो गई? इसको पता है कैमरा चल रहा है। निया ने निन्नी, इसकी भी निन्नी भी हो गई, इसने दूध भी पी लिया फिर से, इसने पॉटी भी कर ली। अब ये बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है, पूरा रास्ता में उधम मचाने के लिए। अब ये देखो गाइस, हम लोग एक नींद सो लिए, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की नींद थी है। अभी बज रहे हैं रात के 8:45। हमारा टारगेट है 9-9:15 तक यहाँ से निकल जाने का, ताकि हम अभी नाइट के ट्रैफिक से बच जाएं। हाँ थोड़ा ट्रक्स फिर से मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि फिर भी यहाँ से खींचने का। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे हम रास्ते में, और चाय पियेंगे बीच बीच में, और उसके बाद सीधे वापस गुड़गांव होते हुए दिल्ली। तो बने रहिए आप हमारे साथ। ऑलमोस्ट हम रास्ते में कहीं चाय लेंगे और आपसे फिर आज के ब्लॉग को ख़त्म करने की अनुमति लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और कनेक्टेड रहिए। देखिए तनु भी आ गई है, उसकी भी नींद पूरी हो चुकी है। क्या ये निया ने तलवार लिया है और हम ये किया उसको, ये ओह माय गॉड। हो गया हमारा सारा पैकिंग वैकिंग, आप देख सकते हैं। अब हम इस होटल को करेंगे अलविदा, और यहाँ सब रेडी हो चुके हैं। हमारी गाड़ी रेडी हो रही है, गाड़ी रेडी किया जा रहा है, सब कुछ सेटअप कर रहा है। निया इज़ वॉकिंग विद हर फ्यूचर चाची। Kians, say hi. तो हम चलने की तैयारी, रेडी? हम रास्ते में कहीं स्टे करेंगे, और कहीं स्टे नहीं, रुकेंगे, और वहाँ से हम आगे कहीं किसी ढाबे पे चाय पियेंगे, और क्या कुछ हल्का फुल्का लेंगे, रिफ्रेशमेंट। माता जी आ गई, चाय के लिए परेशान है, पर अभी हम यहाँ अगर चाय पीते हैं तो हमें डिले हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है, कर दें बाय, फिर बाय टू दिस ब्यूटीफुल होटल, रियली ब्यूटीफुल यार। चलो आ जाओ गाइस, हम पहुंच गए हैं होटल हाईवे किंग, और यहाँ हम एक्चुअली टाइम हो रहा है रात का 11:15 बज रहा है। तो अब हम एक तरह से डिनर ही करेंगे। डिनर करके यहाँ से अब हम सीधे रवाना होंगे अपने घर की ओर। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। अब डिनर करने के बाद हम आपसे मिलते हैं, और वहीं पे हम अपना ब्लॉग भी एंड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और ये जो होटल है ये जयपुर हाईवे पे है, जयपुर एक्सप्रेसवे पे है। इसका नाम है होटल हाईवे किंग, यहाँ का सबसे फेमस होटल है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का खाना भी टेस्टी होता है और रेट भी सही होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आउटलेट्स वगैरह हैं, और कहाँ गए ये लोग? आई थिंक एज यूजुअल आई टोल्ड यू कि बिट्टू हो और कोई आउटलेट हो और वो ना घुसे। ये देख बिट्टू, हाँ अच्छा चलो ठीक है,
करवा चौथ की शॉपिंग यहीं पे हो जाएगी इनकी। रजौरी जाने का खर्चा बचा देना और टाइम भी। देख लो कुछ पसंद आता है तो मैंने आपको बताया ना यहाँ शॉपिंग चल रही है, तो क्या ही बोलूँ अब। ये हैं हमारे बच्चे जो भूख से परेशान हो रहे हैं। होटल हाईवे किंग, और ये है इसका प्रीमिसेस। अब देखो क्या बना रखा है इन लोगों ने बच्चों के लिए, एकदम खेलने के लिए पूरा झूले वगैरह लगा दिया है इन्होंने। उधर आउटलेट्स वगैरह चारों तरफ है, सबवे भी है, यू कैन सी ब्यूटीफुल। आप जब भी आओ गाइस डेफिनेटली ट्राई करो, ये जगह ही ऐसा ना टाइम सारी थकान मिटा देगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ वैसे ये, और कोई नहीं, सेल पे लगा हुआ है कियांस। ये बेड इसे पसंद आ चुका है, और यहाँ इनकी शॉपिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। और ये करवा चौथ की शॉपिंग कराते हुए मेरा ब्लॉग सब देखते हैं, ये बात ध्यान रखना। हाँ मैं फॉरवर्ड करूँगा। इंशु, हाउ आर यू? गाइस खाना हमने खा लिया है, खाना टेस्टी था यहाँ का। आप जब भी आओ इधर ट्राई कर सकते हो। जो ढाबा है वो है हाईवे किंग, द हाईवे किंग इधर का फेमस है। आप इसी के साथ, इसे डिनर के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। खाटू श्याम जी का दर्शन हुआ है। इस ब्लॉग में हमने आपको कल वाले पार्ट में आपको दिखाया था कि कैसे हम वहाँ से आए हैं। अब जाने का दिखा करके हम आपको बोर नहीं करेंगे, तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए, और साथ के साथ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिए हमारे चैनल के लिए। बने रहिए हमारे साथ, अगले ब्लॉग में मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।